everyone, I'm Himanshi here in Learn with Philology and yes, today we are discussing the March monthly affairs. नहीं, आज मैं कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा आपके साथ नहीं डिस्कस करूंगी, कोई सेक्शन को इधर उधर नहीं करूंगी, बट क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में आप थोड़ा ऑडियो कंटेंट ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो बेयर विथ मी फॉर दिस मंथ. बट इस चीज़ को कंपेंसेट करने के लिए आई डू हैव अ सरप्राइज फॉर यू. दैट विल बी रिवील्ड यस बाय द एंड ऑफ द वीडियो. तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको वीडियो भी देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा ताकि आप उस सरप्राइज तक भी पहुंच सके और मुझे फाइनली ये भी बता सके कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा. तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं. तो आज कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे. सबसे पहली कैटेगरी देखेंगे अपॉइंटमेंट्स की, which starts with the Director General of National Security Guard, which is now IPS Daljit Singh Chaudhary. Chairman of IBA is M.V. Rao. The first female sniper of BSF is Sub-Inspector Suman Kumari. Chief Minister of Haryana is Nayab Singh Saini. Chairman of NCSC Kishore Makwana. फिर इलेक्शन कमीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स आपको ध्यान रखने हैं, मिस्टर ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सांधू. इंडियन एम्बेसडर टू रशिया इज नाउ विनय कुमार. Then the Prime Minister of Palestine, President of Hungary and the President and Prime Minister of Pakistan were also appointed. ये हमने देख लिया. And then lastly, the re-elected President of Russia serving another 6 term, Mr. Vladimir Putin. अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज़ की, बट न्यूज़ बताने से पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? इतनी पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं? वीडियोज़ हम क्यों देख रहे हैं? इट इज़ ऑल बिकॉज हम कुछ एग्जाम को क्लियर कर सके. कोई भी एग्जाम हो सकती है, बट अगर आपको पता चले कि इन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा चीटिंग हो रही है, पेपर्स को लीक किया जा रहा है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, OMR शीट में अदला बदली हो रही है, लोग पैसे दे के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपका जो एक ट्रस्ट है, जो बेसिकली फाउंडेशन है हर एग्जाम का, वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू जी ने एंटी चीटिंग बिल को पास किया है. इसमें चीटिंग को एक बहुत बड़ा क्राइम बेसिकली घोषित कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है क्योंकि एग्जाम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इसे हम हमारा फ्यूचर की तरह देखते हैं बेसिकली. तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे अब चीटिंग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया जाएगा. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट की जाती है, ये एक्ट उन पे, ये बिल बेसिकली वहाँ लागू होगा. और अगर आप चीटिंग करते हो पाए जाते हैं, जो इनमें से कोई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, तो आपको बहुत लंबे वक्त का 3 से 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख तक का फाइन भी देना पड़ सकता है. तो दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़. नेक्स्ट इज अबाउट द गगनयान मिशन. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने हमारे 4 एस्ट्रोनॉट्स का चेहरा हमारे सामने लाया, जो कि गगनयान मिशन का हिस्सा होने वाले हैं. गगनयान यानी कि स्पेस मिशन है, जो भारत देश का पहला मैन्ड स्पेस मिशन होने वाला है. 2025 तक ये होगा और जब भी होगा ये बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा. इसका लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 होने वाला है, जो कि अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. और आपको पता हो कि इनके साथ साथ एक फेमिनिन रोबोट व्योममित्रा भी जाने वाला है. तो ये सारे पॉइंटर्स हो गए. और मैं आपको ये भी बताऊं कि हमारे कोर्सेज में मैंने ये एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है गगनयान पे, जहां सिर्फ वीडियो के एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, ढेर सारे MCQs भी मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं. तो आप हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं. तीसरी न्यूज़ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो कि अमेंड करता है 1955 का सिटीजनशिप एक्ट. इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के थ्रू कुछ कंट्रीज के लोग जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग जैसे कि हिंदू, पारसीज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, जो बेसिकली नॉन मुस्लिम रिलीजन से हैं, क्योंकि ये बाकी जितनी कंट्रीज का मैंने नाम लिया कि इस्लामिक कंट्रीज है, तो यहाँ पे जितनी भी नॉन इस्लामिक माइनॉरिटीज हैं उन्हें हमारे भारत देश में सिटीजनशिप देने की बात की गई है. अब क्योंकि ये नॉन मुस्लिम कैटेगरी का है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एंटी मुस्लिम कलर इसे दिया गया, जिस वजह से 2019 में पास होने के बावजूद अब तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया. तो अभी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये पास तो तब हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंट अब ये होगा. इसमें बहुत से लोग एलिजिबल होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की एलिजिबिलिटी यहाँ बताई गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका भारत देश में आना होना चाहिए ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. तो मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है CAA पे, आप ज़रूर इसे देखें. एंड ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि आप NRC NPR वाला वीडियो भी ज़रूर देखें, जहाँ मैंने इन तीनों टर्म्स के बीच में डिफरेंशिएशन बताया है. एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल वीडियोज़ जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है. तो इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखें. देन दी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जो कि इंडिया का पहला FTA है विद 4 डेवलप्ड नेशंस. हमने ये साइन किया है EFTA के साथ, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इन 4 कंट्रीज के साथ. ये एक बहुत ही बड़ा FTA है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट करीब $100 बिलियन की है फॉर द नेक्स्ट ओवर 15 ईयर्स. इससे इंडिया में 1 बिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट आएगी, टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाएगा और काफ़ी सारा अच्छा बिजनेस हम कर सकते हैं. देन अबाउट द न्यू क्रिमिनल लॉज, जिसे रिप्लेस किया गया है विद न्यू लॉज.
आईपीसी को रिप्लेस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के साथ, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने रिप्लेस किया है सीआरपीसी को, और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया जा रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ। आईपीसी की बात करें तो ये 1860 में लॉन्च किया गया था, इसे पास किया गया था तब एज द ऑफिशियल क्रिमिनल कोड। सीआरपीसी सभी प्रोसीजर्स बताता है फॉर एडमिनिस्ट्रिंग क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। एंड द एविडेंस एक्ट जिसे 1872 में पास किया गया था, ये सभी रूल्स हमें बताता है गवर्निंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन इंडियन कोर्ट्स ऑफ लॉ। फिर बात करें 2 सक्सेसफुल लॉन्च के बारे में, तो पहला है इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जो कि एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी है, बहुत ही सक्सेसफुल लॉन्च है, क्योंकि अब हम एक ही व्हीकल को बार बार लॉन्च और रीलॉन्च कर सकते हैं। ये है पुष्पक। ये एक विंग्ड व्हीकल है जिसे डिजाइन किया गया है एज एन ऑल रॉकेट एंड फुल्ली रीयूजेबल सिंगल स्टेज टू ऑर्बिट व्हीकल। एंड देन नेक्स्ट इज द अग्नि 5 मिसाइल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और यही इसकी खास बात है क्योंकि इसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर की है। ये इंडिजिनस एवियोनिक्स और हाई एक्यूरेसी सेंसर पैकेजेस के थ्रू बनाया गया है। एंड देन लास्टली द सेला टनल। वैसे ये बहुत पहले से बनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ है इसकी लोकेशन, जो कि है अरुणाचल प्रदेश में। इसे रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अराउंड 825 करोड़ है। इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफी पास है। ये टनल अब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बाय लेन टनल होने वाला है विद एन एल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 13,000 फीट। अब इस कैटेगरी को कंक्लूड करते हैं विद सम फर्स्ट एंड जीआई टैग। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन लॉन्च्ड इन कोलकाता। India's first AI-enabled commercial semiconductor fabrication launched in Dholera, that is गुजरात। इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑयल पाम प्रोसेसिंग यूनिट ये है अब अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया की पहली LNG पावर्ड बस लॉन्च्ड इन महाराष्ट्र एंड इंडियाज फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री इन जम्मू कश्मीर। फिर जीआई टैग्स ये सभी रहे अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बाकी सभी स्टेट्स के। इंटरनेशनल न्यूज की बात करें तो WTO की मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई। ये UAE में हुई और क्योंकि यहाँ पे हुई है इसलिए इन्हीं के द्वारा इसे लीड किया गया है, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हुई कि 2 नए मेंबर्स यहाँ ऐड हुए हैं और इससे अब इनकी टोटल मेंबरशिप 166 है। WTO की बात करें तो हमेशा याद रखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी याद करो साथों साथ। दिस इज इन जेनेवा। नेक्स्ट इज रशिया के बारे में एक न्यूज। इन्होंने ईरान की एक इमेज सेंसरी सैटेलाइट को लॉन्च किया है विच इज पार्स 1। नेक्स्ट इज न्यूजीलैंड के बारे में खबर। हमने कुछ वक्त पहले सुना था कि यहाँ पे निकोटीन के कंजम्पशन को कम करने के लिए वो जो भी इंडिविजुअल जनवरी 1 2009 के बाद पैदा हुए हैं उन्हें निकोटीन, टबेको ये सब बेचा ही नहीं जाएगा। तो ये किया गया था किसी और लीडरशिप के अंदर। जब से लीडरशिप चेंज हुई तो इस एंटी टबेको बिल को या लॉ को रिपील कर दिया गया, मतलब अब ऐसा कोई लॉ नहीं है। और इसी के साथ साथ ये तो इन्होंने रिपील किया कि अब निकोटीन अलाउड रहेगा, टबेको अलाउड रहेगा। इसके साथ इन्होंने ये कर दिया कि जो हमारी ई सिगरेट्स होती है, जो वेप्स होते हैं, वो बच्चों में उसका कंजम्पशन ज्यादा ना हो इसलिए वो बैन कर दिया है। नेक्स्ट इज अबाउट द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने अबॉर्शन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया है। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग मूव है और इसलिए इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। वैसे इसी के साथ आपको यूएस सुप्रीम कोर्ट का 2022 डिसीजन याद आता होगा, जहां इन्होंने रो वर्सेस वेड का जो सिग्निफिकेंट जजमेंट था, जहां इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया था अबॉर्शन को, वो कैंसिल आउट किया था। देन अबाउट स्पेसएक्स जिन्होंने मीथेन सैट को लॉन्च किया है। मीथेन बेसिकली ग्रीन हाउस गैस है जिससे टेम्परेचर और क्लाइमेट सिस्टम अफेक्ट होता है अर्थ का। अब इस पर्टिकुलर गैस को कम करने के लिए, इसे रिड्यूस करने के लिए 150 कंट्रीज ने एक प्लेज साइन किया था कि 30% रिडक्शन करेंगे बाय 2030। अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन को मद्देनजर रखते हुए स्पेसएक्स ने इस मीथेन सैट को लॉन्च किया है, जिससे ये मीथेन की जितनी भी एमिशंस होती है ऑयल और गैस कंपनीज की अक्रॉस द वर्ल्ड, उसे बेसिकली मॉनिटर करेंगे। फिर अगर मैं आपसे अब एक सवाल पूछूं कि हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जिन्होंने अपनी नई टूरिज्म कैपिटल अनाउंस की है, तो दिस इज नेपाल एंड इन्होंने पोखरा को अपनी टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया है। ऐसे कई और सवाल, कई और एमसीक्यूज हम हमारे कोर्सेज में पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसका आपको पूरी तरीके से बेनिफिट मिल सकता है अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करें। वैसे आने वाले सैटरडे मैं एक लाइव सेशन कंडक्ट कर रही हूँ जहां मैं 30+ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी इसी महीने, मार्च महीने के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर। कंक्लूड करते हैं इंटरनेशनल सेक्शन को विद द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस दैट हैपेंड, जैसे कि समुद्र लक्ष्मणन, कटलस एंड लमित्या। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस कैटेगरी। सबसे पहले बात करते हैं द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में, जो एक एनुअल सर्वे है जो हमें बताता है कि आपकी कंट्री में आप लोग सिटीजन्स कितने खुश हैं। दिस इज बेस्ड ऑन द लाइफ सेटिस्फैक्शन, GDP, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह। तो फॉर द 7th ईयर इन द रो फिनलैंड हैज बीन नेम्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
इसके अलावा डेनमार्क, आइसलैंड एंड स्वीडन वर द टॉप अदर कंट्रीज। अनहैप्पीएस्ट की बात करें तो वो है अफगानिस्तान और इंडिया का रैंक था 126। देन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे यूएनडीपी रिलीज करते हैं, जिसमें टॉप 3 कंट्रीज है आपकी स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। इसमें इंडिया का रैंक 134 है। अब क्योंकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो ये भी एक कॉम्पोजिट मेजर है जिसमें ह्यूमन का ऑन एन एवरेज डेवलपमेंट कैसा है इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी डोमेन, इन द एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। इन सभी फैक्टर्स को देखकर आपका HDI निकाला जाता है, जिसमें आपके टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज मैंने बता दी, बट बॉटम में है सोमालिया, साउथ सुडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन। देन दी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑफ 2022, तो ये भी एक काफी कॉम्पोजिट मेजर है जिसमें जेंडर के विद इन जो है इनइक्वालिटी बताई जाती है अक्रॉस 3 डायमेंशंस। ये डायमेंशन से भी कई बार सवाल आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, इनके बेसिस में इनइक्वालिटी कितनी है आपकी कंट्री में वो देखी जाती है। तो इंडिया का रैंक इसमें 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज, और टॉप रैंकिंग कंट्रीज है डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। एंड देन लास्टली द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, तो आपकी कंट्री में IP लैंडस्केप कैसा है, कितनी क्रिएटिव, कितनी इनोवेटिव है आपकी कंट्री की इंडस्ट्रीज, उसके बेसिस में इन्हें रैंक किया गया है। टॉप इकोनॉमीज है USA, UK एंड फ्रांस, और इंडिया का रैंक रहा है 42nd, जिसे रिलीज किया जाता है US चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। फिर हम आ गए स्पोर्ट्स कैटेगरी में। सबसे पहले है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में और ये इसका 4था एडिशन था। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। नेक्स्ट वाज द LPO, दैट इज लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। इसका जो मैस्कॉट है वो काफी यूनिक था, इट वाज अष्टलक्ष्मी विच इज बेसिकली अ बटरफ्लाई। फिर है UEFA, दैट इज वुमेन्स नेशंस लीग, ये हुई स्पेन में, जो कि एक फुटबॉल रिलेटेड इवेंट है। ये यहाँ के जो विनर भी है वो स्पेन है बाय डिफीटिंग फ्रांस। देन इज द फ्रेंच ओपन हेल्ड इन फ्रांस एंड दिस इज अ टेनिस रिलेटेड इवेंट, जहां मेंस सिंगल और डबल, विमेन सिंगल और डबल विनर रहे, जिनकी सारी कैटेगरी, सारे विनर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर बात करें रणजी ट्रॉफी के बारे में, जो कि हुई मुंबई में, और यहाँ विनर भी मुंबई थी, जहां इन्होंने हराया विदर्भा को। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लस कौन सी टीम के कौन कैप्टन है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। रणजी ट्रॉफी बेसिकली हमारी डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट सीरीज है, और बहुत सारी ऐसी जो है डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी होते हैं इनके अलावा, जैसे दुलीप ट्रॉफी हो गए, विजय हजारे ट्रॉफी हो गए। ये पर्टिकुलर ट्रॉफी दी गई है आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट, दैट इज रणजीत सिंह जी। देन RCB क्रिएटिंग हिस्ट्री बाय विनिंग द वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024। ये लोकेशन थी इसकी न्यू दिल्ली में, जहां इन्होंने हराया दिल्ली कैपिटल को। अब ऐसे इवेंट में आपको दोनों जो टीम्स है उनकी कैप्टन्स पता होनी चाहिए, और इसके अलावा जितने भी टाइटल्स होते हैं जैसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, इमर्जिंग प्लेयर, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर मेंशन की है। फर्स्ट एडिशन के जो विनर थे दैट वाज मुंबई इंडियंस। सो विद दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सबसे पहले है द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। ये पहली बार अनाउंस किए गए हैं टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट द क्रिएटर्स अक्रॉस डिफरेंट जॉनर्स, जैसे कि फूड, सोशल, ट्रैवलिंग, क्रिएटिव, बहुत सारी कैटेगरीज में आपके काफी सारे फेवरेट क्रिएटर्स को भी यहाँ अवार्ड दिया गया। तो आप यहाँ सारे क्रिएटर्स और रिसीवर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट सुनील भारती मित्तल, हु इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ भारती एंटरप्राइजेस। ये पहले इंडियन है जिन्होंने ऑनररी नाइटहुड जो होती है ब्रिटेन के किंग से, वो रिसीव की है फ्रॉम किंग चार्ल्स III। देन अबाउट द 71st एडिशन ऑफ मिस वर्ल्ड, जो कि हुआ मुंबई में। दिस वाज द 71st एडिशन। इसकी विनर वाज क्रिस्टीना फ्रॉम चेक रिपब्लिक, रनर अप वाज यास्मीना फ्रॉम लेबनान। वैसे ये जब भी होता है मैं हर बार एक सवाल पूछती हूँ कि इंडिया से कितनी मिस वर्ल्ड्स रही है। अगर आपको इसका जवाब पता है देन योर प्रिपरेशन इज ऑन द राइट ट्रैक। देन द 96th अवार्ड्स जो लॉस एंजलिस में हुए, यहाँ बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर सभी कैटेगरीज में अवार्ड दिए गए, जहाँ ओपनहाइमर की जो फिल्म है ये वन ऑफ द बिगेस्ट विनर के रूप में शामिल हुई, बिकॉज दे रिसीव मेनी अवार्ड्स विद 13 नॉमिनेशंस। देन द प्रिट्जकर प्राइज। वैसे कभी भी ऐसे नाम आते हैं तो आपके पहला सवाल आना चाहिए कि आखिर कौन से डोमेन का प्राइज है। तो ये है आर्किटेक्चर रिलेटेड प्राइज, जो कि दिया गया है राइकेन यामामोतो को, जो कि एक जापानीज आर्किटेक्चर है। ये जो भी आर्किटेक्चर का डोमेन है वहाँ हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, और क्योंकि मिस्टर यामामोतो ने बहुत सारा काम किया है इस डोमेन में, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। इसी तरीके का एक प्राइज है एबल प्राइज, जो कि मैथमेटिक्स के डोमेन में होता है, दिया जाता है नॉर्वेजियन अकेडमी के द्वारा, और इस बार ये दिया गया है माइकल टाइग्रन को। देन दी PV नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड, ये हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पर दिया गया है, एंड दिस इज गिवन टू दोस्त जो काफी ज्यादा सोशल वेलफेयर करते हैं ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज के लिए। सो फॉर दिस प्राइज हु एल्स इज बेटर दैन द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स, दैट इज मिस्टर रतन टाटा। देन अबाउट दी संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स, जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जितने भी हमारे इनटैंजिबल आर्ट्स हैं।
संगीत नाटक अकेडमी इंडिया की एपिक्स बॉडी है फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ये दिया जाता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और अलग अलग जॉनर्स जैसे कि म्यूजिक, डांस, थिएटर में। देन लास्टली दी 33rd सरस्वती सम्मान। अब ये है आपके लिटरेचर और पोएट्स के लिए। तो इस बार ये दिया गया है मलयालम पोएट एंड ऑथर प्रभा वर्मा जी को। इसे भी वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर माना जाता है और ये उन्हें दिया जाता है जो इंडियन लैंग्वेजेस में लिखते आए हैं इन द लास्ट 10 years, स्टार्टेड बाय द के बिरला फाउंडेशन। अब बच गई हमारी आखिरी दो कैटेगरीज, बुक्स एंड ऑथर्स एंड इंपॉर्टेंट डेज। बुक्स में स्वॉलिंग द सन बाय लक्ष्मीपुरी इज इंपॉर्टेंट, रिटन बाय अ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट। देन इजराइल वॉर डायरी बाय विशाल पांडे, ये जितनी भी वॉर लाइक सिचुएशन रही है इजराइल में उसके बारे में लिखते हैं। इंपॉर्टेंट डेज पर आ गए हम, हमारी लास्ट कैटेगरी जहाँ सारे इंपॉर्टेंट डेज में यहाँ पे फ्लैश करूंगी, जिसमें और भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं मेंशन करते हुए चलूंगी। जैसे 28th of February was the National Science Day, 3rd of March was the World Wildlife Day, on 8th of March we have the International Women's Day, and then on 14th of March काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डेज जैसे International Day of Mathematics, Pi Day and World Kidney Day. 15th of March we have the World Consumer Rights Day. 28th of March is World Sparrow Day, International Day of Happiness, World Oral Health Day and French Language Day as well. Towards the end we have the World Meteorological Day and World TB Day on 23rd of March, the Shaheed Divas on the same day, and lastly the 27th of March, that is World Theatre Day. So that is it for today. आज थोड़ा ऑडियो कंटेंट की वजह से मे बी आपका अटेंशन स्पैन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो, बट आई बिलीव कि आपको कंटेंट फिर भी अच्छा लगा, आपको वीडियो तब भी अच्छा लगा। If yes, then do hit the like button and let me know in the comment section below. I do read all the comments and make sure कि मैं आपको रिप्लाई भी करूँ, आपको धन्यवाद भी दूँ आपके इतने अच्छे सुंदर सुंदर कमेंट्स का भी। अब बारी आती है सरप्राइज के बारे में। तो वी हैव स्पेशली क्यूरेटेड अ फ्री कोर्स फॉर यू जो आपके करंट अफेयर्स की तैयारी में मदद करेगा। इट इज़ दिस कोर्स विच टेल्स यू कि आपके पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए करंट अफेयर्स में, तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए, क्या क्या आपको ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ सकता है, उनके सोल्यूशन की बात करता है ये फ्री कोर्स। प्लस आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट भी देता है और इस कोर्स से आप ये भी समझ पाएंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म में किस तरीके के कोर्सेज और किस तरीके का कंटेंट डिलीवर किया जाता है। So to enroll in this course, all you have to do is click on the link below and make sure to enroll. That's it. और कुछ नहीं करना है और आपको सारा कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगता है तो saying it again, like, share and subscribe. And I shall see you in the next one.